क्या आयान अब डाकिनी का बन चुका है? क्या इस बार ईशानी और मीरा डाकिनी की काली शादी को रोक पाएंगी? जब हवेली में तूफान और डर का साया छा चुका है, जंगल में डाकिनी रचाने जा रही है एक भयावह विवाह। आखिर क्या है वो रहस्य जो अब तक डाकिनी को इस दुनिया से बांधे हुए है? और क्या मीरा समय रहते उस चूर्णी को जला पाएगी? देखिए एक दिल दहला देने वाला टकराव, प्रेम और अंधकार के बीच, जहां हर पल एक नई दहशत लेकर आता है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक परेशान औरत से होती है जो मधुमती से घर जाने की गुहार लगाती है। वो कहती है कि बस थोड़ा सा काम बाकी है उसकी चुर्नी पर, लेकिन मधुमती ठंडे दिल से आदेश देती है कि काम खत्म करो। चुर्नी ऐसी होनी चाहिए जो उसकी शादी के दिन उसे महिमा प्रदान करे। वर्तमान में डाकिनी एक तंत्र मंत्र के वश में आए आयान को जबरन एक मुकुट पहनाती है। ईशानी को बेचैनी होने लगती है जब आसमान में काले बादल मंडराने लगते हैं और मौसम अशुभ हो उठता है। हवेली में अर्नब सभी को बताता है कि तूफान की वजह से आयान से संपर्क टूट चुका है। मीरा डाकिनी को इस अराजकता का जिम्मेदार ठहराती है। उधर जंगल में डाकिनी आयान से एक सदी पहले के विश्वासघात का बदला लेने के लिए उसका गला घोंटने लगती है, जिसे देख ईशानी स्तब्ध रह जाती है। डाकिनी एक इशारे से ईशानी की आवाज छीन लेती है। हवेली में मीरा आयान के परिवार से गुहार लगाती है कि वे आयान को बचाने में उसकी मदद करें। वो कोयल से वादा करती है कि वो आयान को सुरक्षित वापस लाएगी। इस बीच डाकिनी आयान के गले में माला डालती है और उससे भी वैसा ही करने को कहती है, जिससे उनका अभिशप्त विवाह शुरू हो जाता है। ईशानी किसी तरह भागकर हवेली पहुंचती है और सबको बताती है कि समय बहुत कम है। मीरा बताती है कि उसने डाकिनी की चीजें जला दी है जैसा ठाकुमा ने कहा था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि एक चीज बाकी है, वो जो अभी भी डाकिनी को इस दुनिया से जोड़े हुए है। पूरा परिवार लाल भवन में खोजबीन करता है और अंततः डाकिनी की चुर्नी ढूंढ निकालता है, वो आखिरी वस्तु जो उसे बांधे हुए है। जैसे ही डाकिनी जंगल में आयान के साथ शादी की रस्में शुरू करती है, तूफान के बीच मंत्रोच्चार गूंजने लगते हैं। मीरा चुर्नी को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन चूर्नी उसे अपनी माया में जकड़ लेती है। ठीक उसी वक्त कोयल परिवार को लेकर पहुंचती है और सब मिलकर हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। चुर्नी उड़ जाती है और मीरा उसके पीछे दौड़ती है। ईशानी उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि जल्दी करो, डाकिनी आयान से सिंदूर भरवाने ही वाली है। एपिसोड के अंतिम दृश्य में मीरा जंगल में पहुंचती है ठीक उसी पल जब आयान सिंदूर उठाता है। डाकिनी गुस्से से चीखती है, लेकिन मीरा चुर्नी का दूसरा सिरा पकड़ लेती है। उसकी आंखें डाकिनी की आत्मा से टकराती है। ये एक ऐसा टकराव है जहां प्यार और अंधकार के बीच अंतिम जंग छिड़ चुकी है। अब सवाल है, क्या मीरा आयान की आत्मा को बचा पाएगी या डाकिनी का बदला पूरा होगा?